Hello friends, I welcome you all to my channel Educare. Today we are going through the biography of Steve Jobs. It is written by Walter Isaacson. तो स्टीव जॉब्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले आथर के बारे में हम पढ़ेंगे जो वाल्टर इजाक्सन है, उसने क्या लिखा है. इट्स अबाउट द आथर वाल्टर इजाक्सन. बीसी है ये, या बर्थ डेट लिखा है 1952. इज़ एन एक्लेम्ड अमेरिकन एकेडमिक आथर एंड जर्नलिस्ट. तो वाल्टर इजाक्सन जो है वो 1952 में पैदा हो जाते हैं और क्या है, एक एक्लेम्ड शोहरत याफ्ता अमेरिकन एकेडमिक यानी कि इल्मी और अदबी इल्म में, ठीक है. तो ये कह सकते हैं वाल्टर इजाक्सन जो है वो एक शोहरत याफ्ता नामी गिरामी एक शख्सियत है इल्मी अदब में, और एक आथर भी हैं और एक जर्नलिस्ट है. तो नामी गिरामी शख्सियत के हामी हैं. ही वॉज बॉर्न इन न्यू ऑरलेंस. तो न्यू ऑरलेंस लुजीनिया में वो पैदा हो जाते हैं. हिज फादर वाज एन इंजीनियर एंड हिज मदर ए रियल एस्टेट ब्रोकर. उसके जो पिता थे वो एक इंजीनियर थे और उसकी जो अम्मी थी वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर थी. तो इंजीनियर तो आप समझ गए होंगे, और रियल एस्टेट ब्रोकर वो होते हैं जो ये कह सकते हैं कि जो बिल्डिंगें वगैरह खरीद लेते हैं, बाद में उनको बेचते हैं, तो अपना मुनाफा कमा के उसमें वापस फिर बेचते थे. द फैमिली वर कीनली इन्वॉल्वड इन फोस्टरिंग इंटर कल्चरल टाइज इन द कम्युनिटी वेयर दे लिव्ड. तो ये जो उनकी फैमिली थी, किसकी फैमिली, वाल्टर इजाक्सन की फैमिली थी, वो कीनली हो गया, बड़ा शोहरत कीनली हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंगली जो उस जज्बे से वो इन्वॉल्व थे किस में, टू फोस्टर इंटर कल्चरल टाइज. क्या है कि बनाना इंटर कल्चरल मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ उनमें अपनी अच्छी रिलेशन बनाने में वो बड़ा योगदान देते थे. किस में, जो जिस कम्युनिटी में वो रहते थे वहाँ पर. तो मतलब कहने का यह है कि वाल्टर इजाक्सन जो है वो एक नामी गिरामी बड़ी एक अच्छी शख्सियत है, जर्नलिस्ट है, एकेडमिक्शन है. और कहाँ पैदा हुई है, लुजीनिया में पैदा हुई है. उसके जो अबू अम्मी थी, वो अम्मी तो उसके रियल एस्टेट ब्रोकर थी, अबू उसके इंजीनियर थे. तो फैमिली का बड़ा एक अहम माहौल बना हुआ था कि जो कम्युनिटी में बड़ा रोल अदा करते थे. किस में, कम्युनिटी इंटरकल्चरल टाइज में. तो इजाक्सन जो थे वो खुद ही वाज ए गुड स्टूडेंट. ही इज to unite students. Isaacson worked to unite students of different religions and races to help develop a program for tutoring children. तो इजाक्सन जो थे वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और क्या करते थे, वो यूनाइट करते थे. किन स्टूडेंट्स को वो यूनाइट करते थे, जो डिफरेंट रिलीजन्स के स्टूडेंट्स थे उनको, या मुख्तलिफ रेसेस के मुख्तलिफ कल्चर्स के जो स्टूडेंट थे उनको हेल्प करते थे. किस में, उनमें एक प्रोग्राम या वो डेवलप करते थे. उनमें क्या क्या करता था डेवलप, उनको ट्यूटरिंग कराता था, उन बच्चों को पढ़ाता था, फ्री में वो उनको पढ़ाता था. कौन, इजाक्सन. द फैमिली वर आल्सो लिटरली इंक्लाइंड a trait that instilled literary sensibility in the young Isaacson. तो उसकी जो ये जो फैमिली थी, जो इनका ख़ानदान था, वो बड़ा लिटरेचर में बड़े इंक्लाइंड थे, बड़े इसके साथ वाबस्ता थे. किसके साथ, पढ़ाई के साथ वाबस्ता थे. उनके ख़ानदान में या उनके यहाँ बरी हुई थी किसकी, लिटरेरी सेंसिबिलिटी बरी हुई थी इजाक्सन में भी, यानी कि घर का माहौल बड़ा अच्छा था. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसाक्सन भी लिटरेचर में, या इसाक्सन भी इल्मी और अदब में गहरा असर रखते थे या उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे. इसाक्सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1974 एंड मेजर्ड इन हिस्ट्री एंड लिटरेचर. उसके बाद ये कह सकते हैं इसाक्सन उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है. कब की है, 1974 में उसने की. और उसमें से उसने क्या, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री एंड लिटरेचर उसने इसमें से पढ़ा था. Okay. Then as a Rhodes scholar at the University of Oxford, he studied philosophy, politics and economics and graduated with first class honor. उसके बाद Rhodes scholar at University, Rhodes scholar वो वहाँ पे एक बड़े अच्छे स्कॉलर थे. कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में. उसके बाद उसने वहाँ पर से क्या किया, उसने फ़िलासफ़ी पढ़ी, उसने पॉलिटिक्स पढ़ी, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी, और इनमें से बाद में उसने एक फ़र्स्ट क्लास ऑनर, यानी कि उसने वहाँ अच्छी डिग्री फिर बाद में हासिल कर ली. फर्स्ट क्लास ऑनर्स में इसके बड़े अच्छे नंबरात से, बड़े अच्छे ये कह सकते ग्रेड में उसने अपनी डिग्री ले ली. इसाक्सन हैज़ हैड अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर. तो इसाक्सन का एक बड़ा अच्छा कैरियर था. करंटली प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट तुलेन यूनिवर्सिटी. He also served as CEO of Aspen Institute, a Washington-based non-partisan policy study organization. देखो
कैसा उसका डिस्टिंग्विश्ड कैरियर कैसा था, तो बड़ा एक अच्छा बड़ा कैरियर था। इस कैरियर को लेकर पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर। कैरियर की चिंता तो हर एक किसी को है, लेकिन अब कैरियर को लेकर कौन कितना सीरियस है ये अलग बात है। सब लोग कहते हैं हमें कैरियर बनाना है, फिर कैरियर के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं वो अलग बात है। इसी कैरियर के लिए कितने लोग दिन रात इकट्ठा करते हैं वो अलग बात है। तो बस कहने को तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं वो अलग बात है। खैर, हम ये कह सकते हैं इसाक्सन एक अच्छा डिस्टिंग्विश्ड कैरियर था उसका। क्या था, एक प्रोफेसर, पहले तो हम ये कह सकते हैं तुलेन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, सीईओ थे, किस में, एस्पेन इंस्टीट्यूट में वो सीईओ थे, वाशिंगटन बेस्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी। एज चेयरमैन भी थे वहाँ पर, वो सीईओ थे। आप सीएनएन के चेयरमैन थे और एडिटर थे किसके, टाइम्स मैगजीन के। तो 2-4 जगह पे काम करते थे। प्रोफेसर हैं, सीईओ है एस्पेन इंस्टीट्यूट के वाशिंगटन में से, यहाँ से स्टडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, सीईओ है, सीएनएन का, टाइम्स मैगजीन का एडिटर है। तो इसका मतलब बड़ा अच्छा कैरियर है इसका, और अच्छे कैरियर के हामी, अच्छे कैरियर के मालिक है। इन कीपिंग विद हिज zeal फॉर पब्लिक सर्विस ही आल्सो सर्व्ड एज चेयर एमेरिटस ऑफ टीच फॉर अमेरिका। तो इस के साथ साथ ये कह सकते हैं बड़ा शौक रखने वाले थे पब्लिक सर्विस में, किसमें, पब्लिक सर्विस में एक अच्छा योगदान रहा है, और इसमें अपना कुछ बड़ा सर्विस लेते थे, बड़ा खुश होते थे पब्लिक को सर्व करने में। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे और एक बात आ जाती है, पब्लिक सर्व करना, तो यही एक बड़ी सर्विस होती है। वी हैव टू सर्व द पब्लिक बिकॉज वी आर द सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक। वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट जॉब फ्रॉम गवर्नमेंट, देन you are the servant of public. So you and me and all those people who are getting job from the government, and they are, after getting the job, they are just forgetting what they had to perform. Basically, getting a job from the government, the people are then servants of the people, but they forget that we are the servants of the people and we had a duty to परफॉर्म, लेट इट बी। सो यहाँ पब्लिक सर्विस की बात करते हैं तो उसमें वो बड़ा खुश होते थे। ही आल्सो सर्वड एज चेयर एमेरिटस ऑफ टीच, और वहाँ पर चेयर पर्सन के वास्ते से या चेयर एमेरिटस था वो किस में, टीच फॉर अमेरिका उनका एक स्लोगन था। टीच फॉर अमेरिका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम में, उसमें वो वहाँ पर भी सर्व करते थे। वो वॉलंटियर वहाँ पर काम करते थे, किसमें, ये टीच फॉर अमेरिका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पर इजाक्सन पढ़ाते थे। प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपॉइंटेड हिम एज द चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बाद में उसे प्रेसिडेंट ओबामा जी उसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन किसका, ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें चेयरमैन उसका अपॉइंट करते हैं। विच रन्स वॉइस ऑफ अमेरिका, जो चलाते थे उस दिन वॉइस ऑफ अमेरिका किस पे, रेडियो फ्री यूरोप में है, वॉइस ऑफ अमेरिका की वो रेडियो चैनल थी वहाँ पर। ये रेडियो फ्री यूरोप और एक था, एंड अदर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स थे इंटरनेशनल, वहाँ पर उसको बड़ा अच्छा रोल मिला था। तो ये मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूँ साथ में, तो ये जो पब्लिक सर्विंग होती है ना, इंसान को बड़ा यही बनाती है। ही वॉज अ गुड पब्लिक सर्वर। तो जिस वजह से प्रेसिडेंट बराक ओबामा उसको अपॉइंट करते हैं, किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए अपॉइंट करते हैं। उसके बाद में चेयरमैन उसका चेयरपर्सन बनाते हैं। तो जितना आप पब्लिक को सर्व करते हो उतना पब्लिक आपको सर आँखों पे बिठाती है, जितना आप पब्लिक को धोखा दे रहे हो उतना पब्लिक ही आपको गिरा देगी। तो ये मसला होता है कि वे आर द सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक। बस कितनों को याद रहता है वो अलग बात है। ही हेल्ड द पोजीशन फ्रॉम 2009 to 2012। तो जो ये पोजीशंस उसको दी गई थी, तो ये 2009 से 2012 तक ले हैं थे। इजाक्सन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ह्यूमनिस्ट विद ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमनकाइंड। तो इजाक्सन जो थे उसे डिस्क्राइब यानी कि बताया गया वो एक बड़ा अच्छा ह्यूमनिस्ट था, इंसानियत में काम करने वाला, यानी कि बड़ा अच्छा ह्यूमेन था, ह्यूमनिस्ट था, बड़ा अच्छा इंसान था। विद ग्रेट कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, और किसके, बड़ा एक अच्छा अहम रोल करने वाला, ग्रेट यानी कि एक अच्छा कंपैशन था उसको, किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि इंसान का ज़रूरी होना ये है कि वो इसको दूसरों का दर्द देखा जाए। किसी भी इंसान से जब दूसरों का दर्द देखा जाता है तो इसका मतलब वो सही इंसान है। अगर इसको दूसरों की दर्द में मज़ा आता है, तकलीफ, जी दूसरों की तकलीफ को देखकर उसको मज़ा आता है, तो ही इज़ नॉट ए गुड ह्यूमन। वी कांट से दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। Then we are going through, he is a successful author and has written a number of books upon, so sorry, I just had forgot this one. Numerous prestigious universities have conferred honorary degrees upon। तो उसके बाद में बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो थे, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो थे, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ने उसको
آنر کیا ہے، اس کو آنر کانفرڈ آنر ڈگریز دیے ہیں. تو یہاں پر میں جوڑ دوں یا آنر ڈگریز دینا، اس کا مطلب ہے اگر آپ اچھے انسان ہیں تو بہت ساری یونیورسٹیز آپ کو پھر آنر ڈگریز دیتے ہیں. کیوں کیا دیتے ہیں کہ یہ اس نے بھی ہمارے یہاں سے پڑھا تھا، اعزاز دے دیتے ہیں. is a successful author and has written a number of books on contemporary American technology, technological, cultural as well as many acclaimed biographies. تو وہ ایک اچھی سکسیسفل یعنی کہ ایک کامیاب آتھر اور رائٹر تھے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، خاص کر امریکن ٹیکنالوجی کلچر کے بارے میں اس نے لکھا تھا. اور ایکلیمڈ بایوگرافر تھا، یعنی کہ شہرت یافتہ بایوگرافیز لکھنے والا ایک شخص تھا. سم آف ہز میجر ورکس انکلوڈ، اس کے اچھے جو ورکرز تھے، اس کی اچھی جو کام تھی جو اس نے لکھی ہیں، اس میں کسنگر ایک ہے جو بایوگرافی 1992، بینجامن فرینکلن کے بارے میں اس نے لکھا ہے این امریکن لائف 2033. اس کے بعد اینسٹائن ہز لائف اینڈ یونیورس، اینسٹائن کے بارے میں اس کی لائف اور یونیورس 2007 میں لکھا. اسٹیو جابس 2011، اور اسی اسٹیو جابس کے بارے میں ہمارا ایکسٹریکٹ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے آگے ہمارے آنے والے لیکچر میں. لیونارڈو ڈا ونسی 2017 اینڈ دا کوڈ بریکر جینیفر ڈوڈنا، جینی ایڈیٹنگ اینڈ دا فیوچر آف دا ہیومن ریس. تو یہ اس نے کچھ کتابیں لکھی ہیں. کچھ کتابیں اس نے لکھی ہیں، یہ جو ہم نے آگے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ جو نیکسٹ لیکچر ہے، شاید لیکچر نمبر 2 آئی ہیڈ آلریڈی اپلوڈیڈ، تو اس کے تھرو جائیے گا. اب یہاں تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. چھوٹا سا میں آپ کو ریکیپچولیٹ کراتا ہوں ہم نے کیا پڑھا ہے اپنے لیکچر میں. تھوڑا سا ہم واپس جاتے ہیں لیکچر کو دیکھنے میں کیا پڑھا ہم نے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو والٹر ایزاکسن ایک اچھے اور شہرت یافتہ آتھر تھے، لوزینیا میں رہتے تھے. اس کے ابو جو امی تھی ریئل اسٹیٹ بروکر، اس کے ابو انجینئر تھے. کلچر تو اس کے فیملی کا بڑا اہم رول رہا ہے انٹر کلچرل ٹائز میں. اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کا ہی رول رہنے کے ساتھ ساتھ اس میں جان بھر دی ہے کس چیز نے، لٹریچر نے، یا کس چیز نے، لٹریری سینس نے، لٹریری سینسبلٹی اس میں بھری تھی. اس کے بعد میں اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن حاصل کی. اس کے بعد روڈی یونیورسٹی سے فلاسفی، پولیٹیکل اور اکنامکس میں گریجویشن ود آنر ڈگری سے حاصل کی. یہ تھا ہمارا پہلا پیرا. اس کے بعد ہم ایزاکسن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیسر رہے ہیں اپنے کیریئر میں، تو لین یونیورسٹی میں، پھر ایسپن انسٹیٹیوٹ میں واشنگٹن ڈی سی میں. تو اس کا کیریئر کو لے کر بڑا اچھا کیریئر رہا ہے. اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ براک اوباما جی بھی کیا کرتے، اپوائنٹ کرتے براڈ کاسٹنگ کے لیے. تو اس طریقے سے 2009 سے 2012 تک اس نے بہت ساری پوزیشنیں لے لی اور ان پہ کام کی اور ان کو بخوبی سر انجام دے دیے. کون؟ ایزاکسن نے. تو اس کا کیریئر بڑا اچھا رہا ہے، بڑا اچھے ہیومنسٹ رہے ہیں، یعنی کہ ایک اچھے انسان رہے. یہ اچھا انسان ہونا ہی بہت بڑی کام ہے. تو اس کے ساتھ اسے پھر ایوارڈس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں. تو یہ مختلف پریسٹیجس یونیورسٹیز اس کو کانر ڈگریز یا کانفرڈ ڈگریز، اس کو آنر ڈگریز دے دیتے. تو مطلب اس لیے میں نے بات چھڑی ایوارڈس کی. تو اس کو بڑا اعزاز ملا ہے بہت سارے یونیورسٹیز سے. بعد میں اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کا میں نے نام پڑھا ہے. تو یہاں تک ہم آج کلیئر کرتے ہیں. ہوپ یو ہیو گیٹ سم تھنگ فرام دس ویڈیو. تو امید ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو اختتام پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ چاہیں تو اسی اسپیڈ پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے یا 1.5 پہ اس کو دیکھ لیجئے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.